बुजुर्ग पिता, बेटा क्या मुझे कबाड़ खाने में रखोगे? पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद सेवानिवृत्त डाकिया सुंदरलाल गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुरेश के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुरेश बहुत मनुहार के बाद यहां उन्हें ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा जी ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए सुंदरलाल बम्बई आ ही गए। सुरेश एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है, काफ़ी अमीर है वो। घर में घुसते ही सुंदरलाल ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुरेश बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से ये कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए सुंदरलाल जैसे ही सोफे पर बैठे, उनकी चीख निकल गई, अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदे सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे सुंदरलाल चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुरेश ने सुंदरलाल से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुरेश ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई मेहमान आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचे सुरेश ने लंबी चौड़ी छत के कोने में बनी टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। सुंदरलाल ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। सुंदरलाल ने पलटकर सुरेश की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। सुंदर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगा, कैसा घर है ये, जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुरेश की माँ की सोच बिल्कुल सही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुरेश सुंदरलाल के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कमरे को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट और बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ था। उधर सुंदरलाल टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और भी मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। वहां वे सोचने लगे, अगर इसे ही आधुनिकता कहते हैं तो थू है ऐसी आधुनिकता पर। इससे तो पुराने समय में ही ठीक था।